हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन पे। दोस्तों, ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना समाधान हर चीज़ों पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ तो लोग भाई अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते, अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में कोई तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। एक चीज़ तो यहाँ पर है, क्या आपका सेक्स पावर कम हो रहा है, ठीक है, क्या सेक्स करने से आप असफल हो रहे हैं, तो ये 5 संकेत जाने और जल्दी अपना इलाज शुरू कर दें। क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे हो सकता है कि आपका सेक्स पावर कम हो गया हो। 40 साल 45 साल के बाद लोगों को लगता है कि अभी अपन तो इतने फिट है, ठीक है, जितने पहले थे। कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि उनको बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें फिजिकली तरह से फिट है, बॉडी है भाई, मसल्स है, सब कुछ है, लेकिन वो वहाँ जाकर भाई अटक जाते हैं कि भाई हमारे बॉडी में इतना क्या कमी आ गई जो कि भाई इरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा सेक्स पावर कम हो गया। मगर कुछ संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, जो संकेत यदि आपको डेफिनेटली अगर कम मिले, ये संकेत अगर आपको कम मिले तो आपको तुरंत दोस्तों इलाज चालू कर देना चाहिए, ठीक है, इलाज शुरू कर देना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको इसका इलाज भी बताने वाला हूँ, परफेक्ट इलाज, और वो भी कोई लंबा चौड़ा नहीं बताने वाला, सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगा और आपको सारा समाधान आपको मिल जाएगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ चीज़ें क्या करते हैं लोग, कुछ चीज़ वीडियो बनाने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना के दे रहे भाई, ये दे रहे वो दे रहे, ये प्रॉब्लम हमारी पर, लेकिन कुछ लोगों को तो यही पता नहीं कि भाई आखिर जानकारी क्या है। तो वो 5 संकेत कौन से जो आपकी बॉडी में दिखेंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आपका सेक्स पावर कम होता जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी सेक्स करने की इच्छा ही खत्म होगी, तो आपकी बॉडी में 5 संकेत दिखते हैं दोस्तों, दिखते ही हैं, बिल्कुल 100% दिखते हैं। बस ये 5 संकेत आपको कौन कौन से वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 पे है इरेक्शन की समस्या। देखो, एक तो सुबह के टाइम पे इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, जबकि आना चाहिए एक नेचुरल तरीके से। भाई आप सुबह जब भी उठते हो तो आपकी बॉडी में पेनिस में इरेक्शन, कड़कपन, ये आना चाहिए, ठीक है। हफ्ते पे 2 बार 3 बार, तभी सुबह के समय में अगर आपको इरेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका डेली आ रहा है, आपको भाई अगर 2-3 दिन बाद आ रहे, हफ्ते में 1-2 बार इरेक्शन आ रहा है, लिंग में कड़कपन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इरेक्शन यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से इरेक्शन होता है। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में इरेक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बताता है कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। मॉर्निंग में इरेक्शन जो होता है वो नेचुरल इरेक्शन आना जरूरी है, ठीक है। तो आपको अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है और काफ़ी लंबा समय होगा, तो आपकी बॉडी में सेक्सुअल प्रॉब्लम की समस्या है, तो इसका इलाज कराना जरूरी है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका दोस्तों मेंटली डिस्टर्ब। देखो क्या होता है, आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भाई स्ट्रेस की समस्या, किसी को अर्निंग की प्रॉब्लम, भाई किसी को क्या दिक्कत है, तो टेंशन की वजह से, यानी कि देखा जाए तो मानसिक थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर इच्छा भी नहीं होती, ठीक है। अब तो मानसिक थकान और इच्छा नहीं हो रही है, सेक्स की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये इलाज कराना पड़ेगा, ये भी एक संकेत है, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। देखो, टेस्टोस्टेरोन जो कि सेक्स हार्मोन है, इसकी कमी से आप एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करा लो। आपको लगता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो आपको यहाँ पर इलाज कराना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर डेफिनेटली अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये संकेत है कि भाई आपका पावर कम नहीं हुआ, आप यहाँ पर कर सकते हो जो भी आपको करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर हार्मोन्स की कमी। देखो, बॉडी के अंदर जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं उनका एक टेस्ट करा लो, LH करा लो, FH करा लो, TH करा लो, यानी कि अगर इनमें से किसी तरह के हार्मोन्स कम है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स, जो बाकी हार्मोन्स होते हैं जैसे डायबिटीज टेस्ट होता है, मतलब ऐसा बाकी जो जनरल टेस्ट होते हैं हार्मोन्स को, अगर उनमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप यहाँ पर इसका इलाज करा सकते हो, क्योंकि बाकी शरीर फिट है, ठीक है। आपको कोई संकेत नहीं दिख रहा भाई, आपको ऐसा लग रहा है हमारी बॉडी बिल्कुल फिटा, हमें कोई दिक्कत नहीं, पेट साफ हो रहा, सब कुछ हो रहा है, नींद अच्छी आ रही, प्रॉपर आ रही, बस इरेक्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ और कराना, आपको हार्मोन्स का टेस्ट कराइए, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी आपको
करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक संकेत मिल जाता है कि सेक्स कम है, मगर कुछ तो यहाँ पे इसका पीछे का कारण तो हम जानेंगे, ठीक है। मगर कुछ तो भी है जो पीछे का कारण हमें यहाँ पर क्या है। पांचवा दोस्तों यहाँ पर है खान पीन। देखो लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। अगर आप खान पीन में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है, पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हो, तो ये इसका असर सीधा इरेक्शन पे चला जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से जो डाइट मिल पा रहा है वो मिल नहीं पा रहा नेचुरल भोजन से जो आप करते हो। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा दोस्तों? क्योंकि आप अच्छी तरह डाइट प्रॉपर ही नहीं ले रहे हो, आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका सीधा आरक्षण इरेक्शन पर चला जाता है। अब इरेक्शन पर जाएगा तो बॉडी कमजोर होगी, वीकनेस होगी, थकावट होगी, तो आपको यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों खान पीन में आपको इस पर पूरा असर चला जाता है। भूख नहीं लग रही है, नींद कब नहीं आ रही है, एक्सरसाइज करने में ताकत नहीं आ रही है, ये सब आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है, तो ये इलाज कराना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 5 तरह के मैंने संकेत बता दिए, ये हर एक व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति को एक संकेत तो जरूर मिलेगा। अब दोस्तों इसका इलाज क्या है? देखो सबसे फर्स्ट बात यह है कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा संकेत है। अगर किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं है, अगर एक भी संकेत आ रहा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, देखो L-आर्जिनिन सप्लीमेंट लेना है यहाँ पर को, ठीक है। L-आर्जिनिन आपने काफ़ी सुना होगा इसका नाम, और मैंने इस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, फुल डिटेल्स में बना चुका हूँ, वो भी जाकर आप देख लेना। देखो L-आर्जिनिन यहाँ पर एक सप्लीमेंट काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब कुछ लोग बोलेंगे भाई L-आर्जिनिन तो भाई एक तरह का एमिनो एसिड है। हाँ भाई, देखो L-आर्जिनिन एक तरह का एमिनो एसिड है, इसका नाम कई बार आपने सुना होगा। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे भाई L-आर्जिनिन के बारे में तो काफ़ी लोग वीडियो हम देख चुके, देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि L-आर्जिनिन सिर्फ सेक्स पावर बढ़ाता है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ाता है। देखो भाई साहब अब क्या होता है, ये तो वेगरा भी करती है, तड़ालाफिल भी करती है, एवेनाफिल भी करती है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, L-आर्जिनिन जो सप्लीमेंट है एक तरह का यहाँ पर एमिनो एसिड है, ठीक है। आपने कई बार नाम सुना होगा भाई L-आर्जिनिन ले लो, सिट्रिन ले लो, ठीक है। तो ये एक नेचुरल रूप से देखा जाए तो मांस, मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। अब सवाल यह आता है, अगर ये खाने से मिलता है तो सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो जवाब ये दोस्तों, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए डाइट में जितनी L-आर्जिनिन चाहिए वो आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो, जैसे कि आप अपनी परफॉर्मेंस, मर्दाना ताकत को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सप्लीमेंट का रोल वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो भाई, मतलब बॉडी बना रहे हो, आप एक्सरसाइज करो और डाइट के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो, वैसे ये भी L-आर्जिनिन क्या करता है दोस्तों, एक सरल भाषा में समझो तो ये शरीर के ब्लड वेसिकल को खोलता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, लिंग में के टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यहाँ पर देता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। दोस्तों लिंग में किसी तरह की कोई बोन तो नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती, बस वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसके टाइटनेस आता है, कड़क बनाता है, जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस कर सकोगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, लिंग के अंदर जो मजबूत बनता है, जो इरेक्शन आता है वो बहुत टाइट आता है, तो संभव है दोस्तों प्रदर्शन जो होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो यही काम तो दोस्तों क्या वेगरा भी करता है, लेकिन L-आर्जिनिन एक नेचुरल तरीके से करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों L-आर्जिनिन सप्लीमेंट, जो काफ़ी तरीके से अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। L-आर्जिनिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन को ठीक करता है, ठीक है। आपके पेनिस में यानी लिंग में कड़कपन, तनावपन, ढीलापन, नापसंदता, यहाँ पर सारी चीज़ों को एक ही तोड़ है L-आर्जिनिन। ये देखो L-आर्जिनिन टेबलेट फॉर्म में भी आता है दोस्तों, और जेल फॉर्म में भी आता है। जेल फॉर्म में ये होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको टिश्यू मतलब पेनिस के ऊपर ही लगाना होता है, तो सीधी पेनियल टिश्यू पर जाकर वो ऑब्जर्व होकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर पेनिस की जो वेन होती है उन्हें खोल देता है, ठीक है। चौड़ी हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, सप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है, अगर आप टेबलेट लोगे, टेबलेट भी यही काम करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं टेबलेट का, ठीक है। अब डोज की बात करें, सही डोज लगभग 1.5 से लेकर 2.5 ग्राम होती है। जब कोई भी सप्लीमेंट आप खरीदो तो ये देखना दोस्तों कंपनी कौन सी भरोसेमंद है। अब मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार तो नहीं करूँगा भाई ये ले लो आप L-आर्जिनिन, जो आपको मार्केट में मिल जाए वो ले लो, लेकिन थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, आप अगर आप किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो, हार्ट, किडनी या फिर ब्रेन से जुड़ी हो, तो डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, इसके सलाह के अनुसार आपको नहीं लेना है। इस सप्लीमेंट की एक खास बात ये होती है, ये सप्लीमेंट जो होता है 20 साल से लेकर 70 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति लोगों के लिए पूरी तरह सेफ है और इफ़ेक्टिव है और 100% ये काम करता है। तो दोस्तों मैं अगर कहूँगा कि भाई अगर आपको सेक्स पावर की कमी है तो दोस्तों सबसे पहले 5 संकेत जानो,
फिर आप एल-आर्जिनिन लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मजाक करने के लिए वेगरा खा रहे, तड़ार फील कर रहे, स्प्रे ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, ढिंका ले रहे हैं। सर ये लेना बंद करो यार, सीधी सी बात है। बस आपकी बॉडी में क्या दिख रहा है ये मैच करो और ये लेना चालू करो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे वीडियो में कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।